नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूं जिन्होंने शिक्षा जगत में एक अपना अलग पहचान बनाया और एक अपना अलग मुकाम बनाया है। और उन्होंने किस तरीके से अपना पहचान अलग से बनाया है और अपना एक अलग मुकाम पाया है, तो आइए उन शख्सियत से मिलवाते हैं और जानते हैं उनसे ही उन्होंने किस तरीके से अपना दिन रात मेहनत करके बच्चों पर और कैसे अपना पहचान बनाया है। नमस्कार सर। नमस्कार। केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में मैं सोनी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आपको भी। और जो है सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो को जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और जो है रहमान कंपटीशन कोचिंग और उस रहमान कंपटीशन कोचिंग के पूरे परिवार की ओर से आपको भी जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, कभी केवी स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, सबसे पहले आप उनके साथ अपना परिचय साझा कीजिए प्लीज़। मैं एच रहमान जो रहमान कंपटीशन कोचिंग के संचालक हैं और ये संस्था गढ़पुरा और बखरी दोनों जगह चलती है। और यहाँ जो है लगभग सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ से जो है विभिन्न डिपार्टमेंटों में, जैसे एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस के सेक्टर में आर्मी या बिहार पुलिस या जो है सब इंस्पेक्टर की जो इस बार बहाली हुई थी, इन तमाम क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। सर, आपने अपना पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? हम सबसे पहले गढ़पुरा उच्च विद्यालय से जो है मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई किए। उसके बाद इंटरमीडिएट भी गढ़पुरा जो है कॉलेज से जो है श्री कृष्ण स्मारक गढ़पुरा इंटरमीडिएट महाविद्यालय जो है गढ़पुरा से किए थे। उसके बाद फिर जो है आगे की पढ़ाई के लिए जब हम पटना गए थे, ठीक है, तो उस क्रम में पिताजी के साथ, चूँकि उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, ठीक है, उससे भी पहले अगर देखा जाए तो जो है जब मैं 8 क्लास में थे हम, ठीक है, तो 8 क्लास में उस समय जो है इस तरह की आर्थिक स्थिति थी कि उस आर्थिक स्थिति को झेलते हुए हम लोग नहीं पढ़ सकते थे। फिर भी जो है मेरे क्षेत्र में एक चितेश जी हैं जो कमांडेंट, अभी डिप्टी कमांडेंट बने हैं, और मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं कि एक गरीब बच्चे भी जो है ऊँचे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो उस समय हम जो है संघर्ष किए, एक साइकिल लेकर जो है साइकिल पे कुछ जैसे सिगरेट है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा पान मसाला वगैरह है, ठीक है, इसको जो है लेकर चलते थे और जाके मार्केट में सभी जगह जो है छोटे छोटे दुकानदारों को देते थे। इस तरह से हॉकरिंग का काम किया और हॉकरिंग के काम करने के बाद जो है लगभग 1 लाख के आसपास अपने अकाउंट में जमा किए। और उसके बाद पिताजी से अनुमति लेकर जो है फिर वहाँ से बेगूसराय आए। बेगूसराय के बाद जब इंटरमीडिएट की पूरी पढ़ाई बेगूसराय से किए और बेगूसराय से पढ़ने के बाद फिर पटना आए। पटना में जो है रहमान सर के यहाँ जो है मेरी पढ़ाई हुई, ठीक है, जो कि गरीब बच्चे को 11 रुपये में भी अभी भी पटना जैसे क्षेत्रों में जो है वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है फिर राहुल सर से रीजनिंग था, ठीक है, उसके राजेश सर से जो है रीजनिंग पढ़े। और उसके बाद जो है वहाँ एक कौटिल्य सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, वहाँ जो है कम्पिटिटिव तैयारी जो है पूरी तरह से कर पाए। और जीवन में एक लक्ष्य था कि जो है पीसीएस को क्वालिफाई करेंगे। ऐसे 2011 में जो है हम बिहार पुलिस के एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई हुए थे और रनिंग में जाकर छट गए थे। रनिंग में छटने के बाद फिर वहाँ से जो है 2013 में मेरा सिलेक्शन जो है एसएससी जीडी में हुआ, ठीक है, जो कांस्टेबल के पद पे हुआ। 2014 में फिर जो है एसएससी जो है सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एग्जामिनेशंस लिया जाता है और उससे जो है सीआरपीएफ में मुझे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था। और जो है फिर हम नहीं गए। जब नहीं गए तो गांव जब आए तो हमको लगा कि आखिर यहाँ कंपटीशन के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं। यहाँ खास करके यहाँ की बच्चियाँ जो है यहाँ से नहीं जा पाती है पटना तक या बेगूसराय तक, या आर्थिक अभाव में जो होते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं आर्थिक अभाव में था, तो जो है मेरे मन में एक ख्याल आया कि नहीं, एक कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट यहाँ डाला जाए। और मात्र 3 बच्चे के साथ जो है कंपटीशन की तैयारी जो है हम लोगों ने शुरू करवाया। उसके बाद धीरे धीरे जो है जब 2017 में बिहार पुलिस का एग्जामिनेशंस हुआ, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशंस में जो है हम लगभग मेरे इंस्टीट्यूट से जो है 12 बच्चे जो है पिछले बार जो है गए थे, ठीक है,
सक्सेस हुए थे और जो है अभी बिहार पुलिस के पद पर जो है कार्यरत हैं। उसके बाद जब फिर कुछ ही दिनों के बाद जो है इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में मोटिवेशन आया और जो है बच्चे में जब मोटिवेशन आया तो फिर धीरे धीरे कोचिंग क्लासेज ज्वाइन किए और यहाँ आकर जो है फिर पढ़ाई सब जो है शुरू किए। सर, आप रूरल एरिया में ही क्यों क्लास ओपन किए थे? रूरल एरिया में क्लास ओपन करने का मूल कारण था कि वहाँ जो है रूरल एरिया में लोग आर्थिक अभाव, सबसे पहले आर्थिक अभाव होता है बच्चों के अंदर या जो है यहाँ के गार्जियनों के अंदर, जिसके कारण जो है शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, माँ बाप। इसलिए जो है रूरल एरिया में मेरा सपना हुआ कि नहीं, रूरल एरिया में ही इसको जो है बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम पटना में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे तो मेरा वहाँ सिलेक्शन 60,000 पर मंथ के रूप में जो है रीजनिंग के सेक्टर में हुआ और जो है सर बोले कि यहीं पढ़ाओ, ठीक है। तो हमको लगा कि नहीं, रात में फिर हम सोचे इसके बारे में कि क्या करें आखिर, ठीक है। तो सर से बोले कुछ सर सोचने का समय दीजिए और कुछ सोचने के बाद जो है तब कल हो के फिर सर से मिले और कहे कि सर आप जो 11 रुपये में यहाँ मुहिम चला रहे हैं, ठीक है, इस मुहिम को हम गांव के स्तर पर चलाना चाहते हैं और गांव के स्तर पर जो है धीरे धीरे जब कंपटीशन के क्षेत्र में लोगों को जानकारी मिलेगी तो वो पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे तब यानी आगे जो है वो बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ जो है वैसे गरीब बच्चे, ठीक है, यहाँ सबको विशेष सुविधाएं इस तरह की दी गई कि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, गरीब बच्चे को 11 रुपये में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो है फ्री एजुकेशन जब इस तरह का देने जाने लगा, बहुत सारे जब गरीब बच्चे जब सिलेक्ट हुए तो सिलेक्ट होने के बाद इस तरह से सभी के मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी पढ़ेंगे और इस तरह से एक हुजूम अभी गढ़पुरा और बखरी में कंपटीशन के क्षेत्र में जो है। आपसे पढ़ के बच्चा सबसे पहले कौन से कंपटीशन फेस किया था? सबसे पहले एक राहुल कुमार था, ठीक है, वो आर्मी में क्वालिफाई किया था। अच्छा। और आर्मी में क्वालिफाई करने के बाद जो है फिर उसके बाद आर्मी में जब क्वालिफाई किया तो फिर बच्चे के अंदर मोटिवेशन आया। फिर जो है उसके बाद अगले कड़ी में जो है आर्मी के बाद बिहार पुलिस की 2017 में बहाली आई थी। 2017 के बिहार पुलिस के बहाली में फिर जो है वो 11 या 12 बच्चे जो है क्वालिफाई किए और उसके बाद फिर जो है एसएससी जीडी में जो है 3 लड़के क्वालिफाई किए। फिर इस तरह से फिर बच्चों में मोटिवेशन आया तो जो है कुछ लड़के बीपीएससी पीटी क्वालिफाई किए, मेंस तक वो नहीं पहुंच पाए। उसके बाद फिर रेलवे में ग्रुप डी और टेक्नीशियन के पद पर उनका चयन हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है इस बार के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम इसके बाद जो है इसके बाद जो है एक फॉरेस्ट गार्ड होता है, ठीक है, फॉरेस्ट सब बिट ऑफिसर के पद पर जो है 6 बच्चियों का जो है चयन हुआ और 1 बच्चे भी उसमें थे। उसके बाद फिर जो है बिहार पुलिस जो है उसमें बिहार पुलिस में इस बार जो है 55 बच्चे पीटी क्वालिफाई किए थे और पीटी प्री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट और उसके बाद जो है फिर उसकी फ़िज़िकल की तैयारी जो है कोचिंग के माध्यम से ही करवाया गया, एक ट्रेनर रख के जिसमें चंदन था, नीलेश था, ये सब जो है वहाँ ट्रेनिंग दिया और उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद जो है फिर बिहार पुलिस में बच्चे सब 42 बच्चे 42 स्टूडेंट जो है वो अभी जो है फिज़िकल दे के आए हैं, उसका मेरिट टेस्ट भी बाकी है। आपके कोचिंग संस्था में कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? मेरे कोचिंग संस्थान में उधर अगर गढ़पुरा के सेक्टर में देखा जाए तो उधर मालीपुर से, उसके बाद जो है हड़कपुरा से और उसके बाद अगर देखा जाए कुम्हारसो है, ठीक है, उस साइड अगर चले जाएं तो रजौर, सकड़ा, हरसन से, ठीक है। इधर अगर देखा जाए तो जो है सोनमा से, ठीक है, कुम्हारसो वगैरह से जो है इधर से गढ़पुरा ब्रांच में और हाँ दूर से आते हैं। और बखरी ब्रांच में अगर देखा जाए तो मरथुआ है, उधर अलौली के सेक्टर से भी बच्चे बहुत सारे हैं, जो इमली स्टेशन है वहाँ तक के बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ये दोनों संस्था का ओपनिंग आपने कब किया था? 2016 में जो है गढ़पुरा में
गढ़पुरा में संस्थान जो है ओपन किया गया था और उसके बाद 2018 में 2 साल के बाद फिर बखरी में जो है संस्थान ओपन किया गया था। क्या रिस्पॉन्स रहा बच्चों के? बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, बच्चों को सबसे पहले किस तरह से जो है संस्कार उसके अंदर भरनी चाहिए, ठीक है, संस्कार को भरने का काम करते हैं। और उसके बाद जो है नैतिक शिक्षा सबसे बेहद ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा, उसको नैतिक शिक्षा दिया जाता है। उसके बाद जो है उसका सबसे पहले जो 3 क्लास होते हैं, इंट्रोड्यूस क्लास, ठीक है, उसमें बच्चे के अंदर देखा जाता है कि आखिर वहाँ पर बच्चे जो है मैथ नहीं समझ पाते हैं तो क्यों नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब है कि लगता है कि जो है छोटे छोटे इकाई पे ध्यान नहीं दिए हैं, जैसे जो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, काटने का तरीका, ठीक है, बराबर के इस साइड उस साइड कैसे कटता है, उसके बाद जो है ऊपर नीचे कैसे काटा जाता है, कैलकुलेशन को कैसे जो है एडजस्ट किया जाता है, इसके साथ साथ समीकरण किस तरह से बैठाए जाते हैं, इन तमाम तथ्यों पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। और उसके बाद बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसके साथ साथ 11 रुपये में जो हम लोगों ने जो शिक्षा शुरू किया, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं होती है, इसे मेहनत की बदौलत कोई भी हासिल कर सकता है। और जो है इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो है बच्चे जब पढ़ेंगे, जब उसके अंदर नैतिक विकास होगा तो धीरे धीरे जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। और जो है हम जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक अखंड भारत का निर्माण का सपना जो था, उसको हम लोग जो है पूरा कर पाएंगे। जी, अभी के समय में जो शिक्षा की दशा है, दशा जो भी बोल सकते हैं, उस पर आपकी क्या राय विचार है एज ए टीचर? अभी जो शिक्षा का दशा है जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली की गई थी, ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, यह मेरा मानना है कि जो है इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देके तब जाके टीचरों की बहाली करनी चाहिए थी। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य निर्माता होते हैं। आज स्कूल में अगर देखा जाए तो स्कूल में शिक्षक जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है अच्छी तरीके का अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अच्छे से शिक्षा देने का मूल कारण ये है, ठीक है, कि चूँकि शिक्षक भी उस तरह के क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर बेस के आधार पर जो है बहाली हुई थी, ठीक है, और ये हम लोगों को लगभग 30 से 40 साल तक झेलना होगा। अच्छा सर, आगे आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? भविष्य के बारे में जो है हम PCS एग्जामिनेशंस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के बच्चों का प्यार मिला, ठीक है, जो बच्चे यहाँ का जो इनका स्नेह मिला है, ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग एक गांव स्तर पर धीरे धीरे सभी जगह गांव स्तर पर एक कोचिंग देंगे, ठीक है, और जो है वहाँ के गांव के बच्चे विभिन्न डिपार्टमेंटों में, जैसे आर्मी है, बिहार पुलिस है, SSC है, रेलवे है, ठीक है, इसमें मोटिवेशन देकर जो है बच्चे को कहेंगे कि जो है उस सेक्टर तक जाएं। और इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है जैसे जो गरीब सेक्टर है, जो बिल्कुल दलित क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाकर स्कूल को देखना, स्कूल में बच्चे अगर आते हैं, ठीक है, कि नहीं आते हैं, इसके बारे में जाँच परख करना, और जो है अगर नहीं आते हैं तो आखिर क्यों नहीं आते हैं, या तो जो है उनके पिताजी जो है उनको प्रमोट नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, या अभिभावक उनको प्रमोट नहीं करते हैं, या अगर नहीं आते हैं इसके पीछे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है इसलिए नहीं आते हैं, तो वैसे बच्चे को हम लोग जाके घर घर तक पहुँच, डोर टू डोर, मंडे को छुट्टी रहती है, मंडे को जो है हम लोग जाएंगे और डोर टू डोर जो है एक एक बच्चे को स्कूल कैसे लाया जाए, ठीक है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, ठीक है, जैसे टॉफ़ी वगैरह दे के, कॉपी, कलम, किताब इत्यादि देकर जो है उसको बच्चे को जो है वहाँ तक लाने का, स्कूल तक लाने का काम करेंगे। हाल में ही सर आपको विकास सर ने सम्मानित किया था एज ए टीचर के पद पे, तो इस पे आपकी क्या राय विचार है, कैसा लगा था आपको? विकास वैभव सर एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं, ठीक है, और काफ़ी प्रेरणा उनसे मिलती है। जब उनके आर्टिकल्स को हम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सबों पे पढ़ते हैं तो मेरे अंदर भी एक जागृति होती है कि एक इतने
ऊंचे पद पर रहते हुए भी जो है समाज को एक सही दिशा और इन्होंने दशा प्रदान किया है। समाज के अंदर जो है बच्चे को जा कर जो है मोटिवेट करते हैं छुट्टी के क्षण में। और सबसे बड़ी ख़ास बात इनकी ये है कि हेरिटेज की दुनिया में, ठीक है, विरासत स्थल को किस तरह से बचा कर रखा जाए, इन क्षेत्रों को जो है बचा कर रखने के लिए जो है सभी जगह जा कर प्रमोट करते हैं, ठीक है। और जो है डॉक्टर रमन सर, ठीक है, जो है इनके द्वारा विभिन्न जगह पर जो है छोटे यानी जो प्रतिभा यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको लाने का ये भी काम करते हैं। जी जी सर, हमारे जो अभी दर्शक के रूप में बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, आप उनको एज ए टीचर क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। और जो है आप किसी भी सेक्टर में, चाहे पीसीएस एग्जामिनेशंस हो, आईएएस की यूपीएससी का एग्जामिनेशंस हो, या जो है छोटे से छोटे लेवल का कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उसकी तैयारी अगर करें तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर एक लक्ष्य केंद्रित करें, जिसके बारे में विकास वैभव सर भी बताए। एक लक्ष्य केंद्रित करें और जो है अच्छे से पढ़ाई करें। इसके साथ साथ पढ़ने का जो है मूल रूप से 3 तरीका होता है, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ ने जो है 3 वर्ड का प्रयोग किया है देखने के लिए केवल, एक जो है सी, दूसरा लुक और तीसरा वॉच। सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, और वॉच का मतलब भी देखना होता है। सी के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो किसी को एक बार देखते हैं और केवल आँख का प्रयोग करते हैं उसमें, लेकिन लुक के रूप में अगर देखा जाता है तो आँख भी प्रयोग करते हैं और दिमाग भी प्रयोग करते हैं। और अगर वॉच, चूँकि हम लोग या कोई भी बच्चे अगर टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं तो वो नहीं भूलते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि बच्चे इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि वहाँ पर 3 ज्ञानेंद्रियाँ, एक आँख, दूसरा जो है दिल और तीसरा दिमाग, तीनों काम करता है कि हीरो फिल्म में किस तरह से चल रहा है उसको देखा जाता है, और जो है आगे का क्या सीन आने वाला है ये दिमाग काम करता है, और तीसरा अगर मूवी फ़नी होता है तो हंस देते हैं, मूवी अगर जो है इमोशनल होता है तो रो देते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चे जो हैं वॉच की तरह अगर पढ़ें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि किसी भी मुकाम को हासिल करने में वो असफल नहीं होंगे। सर, हाल में ही इंटर के बच्चे ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट आया है, और तो उस पर आपका क्या राय विचार है? वो बच्चे को आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभिभावकों से हम ये कहना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशंस हुआ उस एग्जामिनेशंस में बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कला के क्षेत्र में या जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में भी परचम लहराया है, ठीक है, उस बच्चे के उद्देश्य के बारे में जाने कि आखिर बच्चा क्या करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अभिभावकों से हम यह गुजारिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि बच्चे को उसी क्षेत्र में ले जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। जी। सर, आज आप सफल हो चुके हैं, सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इस सफलता का श्रेय जो है अपने माता पिता और जो है इस बखरी और गढ़पुरा के जो भी अभिभावक हैं, ठीक है, बखरी और गढ़पुरा के जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, मैं इनको देना चाहूँगा, क्योंकि जो है उन्होंने जो है हमें इस लायक समझा कि जो है कि एज ए टीचर हम जो है उनको नैतिक शिक्षा या जो है कॉम्पिटिटिव शिक्षा जो है दे सकते हैं। जी। केबी स्टूडियो का यह प्रयास कैसा लगा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा केबी स्टूडियो, ठीक है। हमने पहले भी बताया कि जो पत्रकार जो होते हैं, ठीक है, ये समाज का ये जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ अभी बहुत सारे गोदी मीडिया हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों को नहीं दिखाना चाहते हैं, जो प्रतिभा है या सरकार की नाकामयाबी को या सरकार जो अच्छे क्षेत्र में काम करते हैं उसको भी नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन आपने जो ये या डॉक्टर रोशन सर के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है बेगूसराय में, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर रोशन सर को और केबी स्टूडियो की पूरी टीम को जो है हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं। थैंक यू सर।
थैंक यू। ये थे हमारे जाने माने रहमान सर, और जो बहुत ही चर्चित है और बहुत मशहूर है और आप लोग इन्हें जानते भी होंगे। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो अब बेगूसराय के आगे भविष्य बनेंगे, तो उनको अगर पैसे के अभाव की वजह से अगर शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वो अगर कहीं भी है तो उनसे जाके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है अच्छा बना सकते हैं और बेगूसराय का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का खास कार्यक्रम देखने के लिए डॉक्टर रोशन सर का फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। यह पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ आप लोग से दूसरे कार्यक्रम में।